हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में राज स्टडी अड्डा में। आज के वीडियो में हम 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोल रहा है कि पृथ्वी पर दिन और रात किस गति के कारण होता है। दोस्तों, पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होता है। ठीक है, दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है, क्योंकि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक दिन में जब वह घूमता है एक बार, तो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। और इस घूर्णन गति मतलब जो घूर्णन करता है पृथ्वी एक दिन में, तो इसका समय कितना होता है, तो 24 घंटा। यानी 24 घंटा में यह एक बार अपने अक्ष पर घूमता है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं, तो उसे दैनिक गति कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति ग्रह है, जो कि सूर्य से 5वें नंबर पे यह सूर्य से दूर है। ठीक है, तो बृहस्पति होगा इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, जो कि सूर्य से बिल्कुल मतलब सबसे नज़दीक का ग्रह है। ठीक है, बुध ग्रह सबसे नज़दीक का ग्रह और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। दोस्तों, अगुलहास धारा जो है वह गर्म धारा है। ठीक है, यह एक गर्म धारा है जो आर्कटिक महासागर में हिंद महासागर में बनती है। ठीक है, ये हिंद महासागर में अगुलास धारा बनती है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग यानी क्रोड किसका बना होता है। दोस्तों, यह निकेल और तांबा का बना होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा निकेल और तांबा। पृथ्वी का जो अंदर का क्रोड होता है वह निकेल और तांबा का बना हुआ होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। दोस्तों, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, लेकिन प्रथम देश कौन है। ठीक है, देश पूछ रहा है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रूसी संघ। रूसी संघ मतलब पहला देश है जहाँ मैग्नीज का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा रूसी संघ। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों, देश यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो देश है वह अमेरिका है कोयले के उत्पादन में। ठीक है, अमेरिका प्रथम स्थान पर है और चीन दूसरे स्थान पर है और भारत तीसरे स्थान पर। तो सबसे बड़ा देश कोयले के उत्पादन का तो अमेरिका होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने किया था। दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना जो है वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन से इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। दोस्तों, भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज ने यह नारा दिया था भारत भारतीयों के लिए, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी क्या है, कौन सी नदी है। दोस्तों, विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पहाड़ी है उसके मध्य यानी उसके बीच से होकर जो बहने वाली नदी है वह नर्मदा नदी है। कौन नदी है, नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था। दोस्तों, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड यह सेबी संस्था जो है वह इंटरनेशनल संस्था है सेबी, इसने स्थापित किया था इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, तो सेबी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों, कुंडापुर एवं करवार कच्छ ये वनस्पति जो स्थान जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान। ठीक है, कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजना कहने का मतलब है मतलब एक परियोजना से बहुत सारा काम, जैसे कि सिंचाई, जल की आपूर्ति, जल से बिजली बनाना इत्यादि, इन उद्देश्यों से जो परियोजना बनाई जाती है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो है वह दामोदर नदी पर बनाई गई है, दामोदर परियोजना है। ठीक है,
दामोदर परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि दामोदर नदी पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट कौन सा है? दोस्तों, भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र जो है वह तारापुर परमाणु संयंत्र है। तारापुर एटॉमिक प्लांट है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र। ठीक है, ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा तारापुर परमाणु संयंत्र। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, यानी यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सा देश शामिल है? दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड ये शामिल है। उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स ये शामिल नहीं है, तो ये गलत होगा। स्कॉटलैंड तथा वेल्स ये भी शामिल है यूनाइटेड किंगडम में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया था? दोस्तों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इस आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है कि आगरा शहर को किसने बसाया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? दोस्तों, सत्यमेव जयते यह मुंडोपनिषद मुंडोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन से इसका सही उत्तर होगा मुंडोपनिषद। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? यानी जो अशोक के शिलालेख है की संख्या कितनी है? तो 14 है। ठीक है, अशोक के 14 शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। और इन 14 शिलालेख मतलब ऑलमोस्ट सभी शिलालेख किस लिपि मतलब किस लैंग्वेज में लिखा गया है? ठीक है, तो दोस्तों यह ब्राह्मणी लैंग्वेज में लिखा गया है। ब्राह्मणी लैंग्वेज में अशोक के शिलालेख लिखी गई है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है यानी त्यौहार है? दोस्तों, बिहू जो है वह असम का बहुत ही पॉपुलर त्यौहार है, असम का बिहू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? दोस्तों, यह तमिलनाडु में स्थित है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले किसने कहा? ठीक है, तो दोस्तों यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। ठीक है, लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है और सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन यही हुआ था लंदन में। अगला क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? दोस्तों, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर यह चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था कि महात्मा गांधी अधनंगा फकीर है, क्योंकि महात्मा गांधी जो है वह सिर्फ एक लंगोट पहने हुए रहते थे और बदन पे ज़्यादा कपड़े नहीं थे, इसलिए उन्होंने चर्चिल जी ने अंधा फकीर कहकर महात्मा गांधी को पुकारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा चर्चिल। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे, यानी किन से अधिक इम्प्रेस्ड थे? ठीक है, तो दोस्तों महात्मा गांधी जो है वह लियो टॉल्स्टॉय से बहुत ही अधिक इम्प्रेस्ड थे, यानी उससे प्रभावित थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा लियो टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 28 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, यानी कौन पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, दोस्तों पहले तो हम यहाँ पे बिहार का एक काल्पनिक चित्र बना लेते हैं और ये हमारा गंगा नदी है। ठीक है, सॉरी हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारा गंगा नदी है जो कि बिहार को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी बिहार। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी बिहार। ठीक है दोस्तों, सोन नदी और गंडक नदी और कोसी नदी यहाँ से, गंडक इधर से और सोन नदी इधर से आता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है वह गंगा की सहायक नदी है, लेकिन जो सुवर्ण रेखा नदी जो है वह गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा सुवर्ण रेखा नदी। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जब भी नए नए वीडियोज़ अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।